तीन सिटीज, तीन अपडेट्स और एक क्लियर मैसेज। आज की अपडेट बताती है कि आने वाले 5 से 10 सालों में प्रॉपर्टी मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। मुंबई में रीडेवलपमेंट ग्राउंड पर विजिबल हो रहा है। ठाणे में करोड़ों की जमीन क्वाइटली अक्यूमुलेट हो रही है और नोएडा एयरपोर्ट के आसपास डिमांड एक्सप्लोर होने वाली है। स्वागत है आपका आज के रियलिटी चेक में। चलिए शुरू करते हैं मुंबई के बीडीडी रीडेवलपमेंट से। मुंबई के नायगांव बीडीडी चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में म्हाडा ने 864 फ्लैट्स के कीज रेसिडेंट को हैंडओवर किए हैं। ये फ्लैट्स उन लोगों को दिए गए हैं जो पहले 160 स्क्वायर फीट के छोटे चौल रूल्स में रहते थे। अब उन्हें 500 स्क्वायर फीट के 2 BHK अपार्टमेंट मिल रहे हैं और ओवरऑल प्लान में 2029 तक लगभग 15,000 फैमिलीज को रिहैबिलिटेट करने का टारगेट है। अब यहाँ एक मोमेंट के लिए सोचिए, अगर आप मिडिल क्लास बायर हो तो आपको लगता है मुंबई में स्पेस मिलना मुश्किल है, लेकिन रीडेवलपमेंट मॉडल एग्जैक्टली वही चीज सॉल्व कर रहा है। सेम लोकेशन पर बेटर हाउसिंग प्लस बिगर होम। और ये सिर्फ साइज का अपग्रेड नहीं है। इन फ्लैट में लिफ्ट, सीसीटीवी, पार्किंग, फायर सेफ्टी सिस्टम और मॉडर्न इंटीरियर भी दिए गए हैं। मतलब जो लोग पहले बेसिक हाउसिंग में रहते थे उनका लाइफस्टाइल सडनली एक लेवल अपग्रेड हो गया। इसी प्रोजेक्ट के अंदर नायगांव में टोटल 20 रिहैबिलिटेशन टावर्स 23 स्टोरेज के बन रहे हैं और ये पूरा कॉम्प्लेक्स डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बीडीडी कॉम्प्लेक्स के नाम से डेवलप हो रहा है। ये सिर्फ रीडेवलपमेंट नहीं है, ये ओल्ड मुंबई से न्यू मुंबई शिफ्ट का लाइट एग्जाम्पल है। आपके हिसाब से अगर ऐसे प्रोजेक्ट फर्स्ट पीस पर आए तो क्या मुंबई का हाउसिंग क्राइसिस सॉल्व हो सकता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अब चलते हैं ठाणे की तरफ, जहां एक बड़ा लैंड डील रिकॉर्ड हुआ है। RSVM हॉस्पिटैलिटी ने ठाणे के माजीवाड़ा एरिया में 18.6 एकड़ लैंड लगभग 497 करोड़ में परचेज किया है, जो 2 ट्रांजैक्शन में कंप्लीट हुआ। ये लैंड अराउंड 73,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया कवर करता है। अब यहाँ एक सिंपल सा सवाल आता है, कोई कंपनी इतना ज्यादा पैसा लैंड पर तभी इन्वेस्ट करती है जब उससे फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रिटर्न या फिर डेवलपमेंट पोटेंशियल दिख रहा हो। अब अगर आप इन्वेस्टर हो या फिर फ्यूचर में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ऐसे डील्स एक हिंट देते हैं कि कौन सा एरिया नेक्स्ट ग्रोथ जोन बन सकता है। ठाणे ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। पहले यहाँ प्राइसेस मुंबई से थोड़े कम थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेट्रो, हाईवेज और टाउनशिप प्रोजेक्ट के बाद डिमांड फास्ट ग्रो हुई है। इसी वजह से लार्ज लैंड पार्सल्स यहाँ एक्वायर किए जा रहे हैं, जहाँ फ्यूचर में रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या फिर मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट्स आ सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, MMR रीजन में 2025 में 500 प्लस एकर्स लैंड डील हुई थी, जो टोटल इंडिया लैंड ट्रांजैक्शन का 13% शेयर है। आपके हिसाब से ठाणे ऑलरेडी पीक पर है या फिर अभी भी ग्रोथ बाकी है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अब चलते हैं नोएडा के यमुना एक्सप्रेस जोन की तरफ, जहां एक साइलेंट बूम चल रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सडनली काफी फास्ट इंक्रीज हुई है। यायरा के डेटा के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट 3,113 तक पहुंच गए हैं। लीज डीड्स 1,632 से बढ़कर 2,363 हो गए हैं। प्लॉट पोजीशन लेने वाले यूनिट्स 990 से 1,785 तक जंप कर गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, एयरपोर्ट को DGCA लाइसेंस मिल चुका है और ऑपरेशंस 45 डेज के अंदर स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेशन है। अब यहाँ एक चीज क्लियर है, जहाँ एयरपोर्ट आता है वहाँ सिर्फ फ्लाइट्स नहीं आती, वहाँ जॉब, कंपनी, लॉजिस्टिक हब और डिमांड आती है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये सिग्नल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि एरिया सिर्फ प्लान स्टेज पर नहीं, अब एग्जीक्यूशन फेज में एंटर कर रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी फास्ट हो रही है। बिल्डिंग अप्रूवल्स 318 से 716 हो गए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट 120 से 341। ऑपरेशनल यूनिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और अथॉरिटीज का एस्टिमेट है कि 2026 के एंड तक 400 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑपरेशनल हो सकते हैं। नोएडा एयरपोर्ट जोन अब सिर्फ फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि रियल ग्राउंड लेवल ग्रोथ स्टोरी बन रहा है। आपके हिसाब से नोएडा एयरपोर्ट रीजन नेक्स्ट गुड़गांव बन सकता है क्या? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आप रियल एस्टेट मार्केट को सिर्फ न्यूज की तरह नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट सिग्नल्स की तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और nobrokerage.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में रियलिटी चेक के साथ।